क्या गिवन है? सैंपल साइज, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। एंड हमसे पूछ क्या रहा है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। एंड कॉन्फिडेंस लेवल क्या गिवन है? 95%। और हमको फाइंड क्या करना है? कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। ओके, तो हमने कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला क्या देखा था? इसका फॉर्मूला सैंपल मीन माइनस क्रिटिकल वैल्यू multiplied by standard deviation upon under root sample size, comma sample mean plus critical value into sigma upon under root n। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन का। हमारा सैंपल साइज कितना गिवन है? 64। और हमने क्या प्रॉपर्टीज का पढ़ा था कि जब सैंपल साइज 30 से ग्रेटर देंगे तो हमारा सैंपल मीन या स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लियर? सैंपल मीन फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा अपॉन रूट एन। क्लियर? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन हमारा फॉर्मूला क्या है? सैंपल मीन माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एंड कॉमा सैंपल मीन प्लस क्रिटिकल वैल्यू इनटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ओके, यस, वैल्यू फाइंड करते हैं। सैंपल मीन 160 माइनस, अब हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है। क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए पहले हम सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? साइड में कर लेते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू को। सिग्निफिकेंट वैल्यू है अल्फा। अल्फा सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड करने का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? 95%। 95% परसेंटेज को हम रिमूव करेंगे तो होगा 0.95, 0.005। ओके, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 2। इसको हम 0.05 जो अल्फा था उसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारी वैल्यू क्या है? 2.025। हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे कि 0.025 हमको कहाँ फाइंड हो रहा है। ओके, 0.025 है कहाँ? देखो 0.025 यहाँ फाइंड हुआ, ये देखो 0.025 हुआ। अब रो चेक करो कौन से रो में है? -1.9, कॉलम 0.6। हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे होता है? ओके, ये नेगेटिव साइड है तो हमारा नेगेटिव साइड क्रिटिकल वैल्यू क्या है? -1.96। एंड बहुत सेम इसका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमारी वैल्यू -1.96 है, इधर बस पॉजिटिव हो जाएगी 1.96। ओके, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो नेगेटिव साइड है तो -1.96। सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है? सिग्मा की वैल्यू भी नहीं गिवन है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस गिवन है। तो हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो जब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल वेरिएंस गिवन है तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड होगा? अंडर रूट सैंपल वेरिएंस, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो सैंपल वेरिएंस लिख लेते हैं। ओके, तो अंडर रूट पॉपुलेशन वेरिएंस वैल्यू है 100 अंडर रूट सैंपल साइज 64 प्लस सॉरी कामा सैंपल में 160 प्लस क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 1.96। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट 100
सैंपल साइज 64. ओके, 160 माइनस 1.96, 100 अंडर रूट हटाएंगे 10 होगा, 8 होगा. 160 प्लस 1.96, 10, 8. 160 माइनस, इसको डिवाइड कर सकते हैं नहीं, इसके लिए हम पहले कर लेते हैं 1.96 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90.6 हो जाएगा. 160 प्लस 90.6. ओके, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेटर, हाँ, तो 160 से मल्टीप्लाई करो 8 का पहले, 12 माइनस 90.6 डिवाइड 8. वैल्यू क्या फाइंड हुआ लेफ्ट साइड का 157.55, एंड राइट साइड का भी वही ये वैल्यू नहीं होगा. 160 मल्टीप्लाइड 8 प्लस 19.6 डिवाइड 8, 162.45. ये हमारा क्या वैल्यू फाइंड हुआ, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन. क्लियर, ये हमारा आंसर. ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू बी 95% कॉन्फिडेंट, then the error in estimate of population mean should not exceed plus minus 1.4. then how additional observation are required. ऑब्जर्वेशन जहां भी है तो समझो नंबर ऑफ सैंपल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ सैंपल साइज की बात कर रहा है. ओके, अच्छा, गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल साइज. गिवन क्या है, कॉन्फिडेंट लेवल 95% एंड एरर इन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन में शुड नॉट एक्सीड. मतलब एक्सीड मतलब मैक्सिमम, मतलब ग्रेटर देन एरर, मैक्सिमम एरर. आप इससे अगर देखोगे, उसको अगर कंबाइन करोगे तो इससे हमें क्या फाइंड होता है, मैक्सिमम एरर. क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि एरर जो है एस्टिमेट का पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने पे 1 पॉइंट प्लस माइनस 1.4 से मैक्सिमम या एक्सीड बड़ा नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एरर 1 प्लस माइनस 1.4 नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमारा मैक्सिमम एरर भी कितना है, मैक्सिमम एरर कितना गिवन है, प्लस माइनस 1.4. कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है 95%. एंड आंसर क्या है, सैंपल साइज. हमने मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला क्या देखा था, मैक्सिमम एरर का फॉर्मूला था प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा 2 इंटू सिग्मा अंडर रूट m. यही था. ओके, हाँ, मैक्सिमम एरर प्लस माइनस 1.4 प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू 95%. हमें अगर नंबर ऑफ सैंपल साइज आज कर रहा है इसमें गिवन नहीं है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा सैंपल साइज इन्फिनिटी है. मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 से ग्रेटर हो सकता है या 30 से लेस हो सकता है या हो सकता है. इसलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. तो 95% हमने देखा क्रिटिकल वैल्यू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, प्लस माइनस 1.96 था. तो प्लस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस 1.96 सिग्मा. सिग्मा क्या है, 100 था, इसको अंडर रूट 10 करेंगे, 100, अरे सॉरी, अंडर रूट 100 करेंगे, सैंपल साइज. ओके, प्लस माइनस 10 से अंडर रूट इधर, अंडर रूट 10 इस साइड आएगा, हमारा 1.4 इस साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 1.4 100 अंडर रूट रिमूव करेंगे 10 होगा. 1.4 अगर इसका 1.4 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, तो 1.4 होगा. ओके, फिर इंटू 10, 14 अंडर रूट 10 क्या हुआ, इक्वल टू 40 हुआ. तो जब हम अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे बहुत साइड
तो हमारा अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो हमारा क्या फाइंड हुआ, सैंपल साइज। तो 14 के स्क्वायर करेंगे तो 196। हमारा सैंपल साइज क्या हुआ, क्या फाइंड हुआ, 196। ये भी हमको क्लियर, हमें क्लियर हो गया, इन सब फाइंड हो गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सैंपल साइज 16 है, सैंपल में 53 है, और जो क्या है, समेशन सैंपल साइज सैंपल माइनस सैंपल मीन इक्वल टू 150, एंड कंप्यूट क्या करना है, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है 95%। सैंपल साइज 16, तो हमारा सैंपल साइज क्या हुआ, इज लेस देन 30 है। ओके, तो सैंपल मीन क्या फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, n-1। ओके, कॉन्फिडेंस लिमिट का क्या फॉर्मूला होगा, सैंपल में वही होगा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, प्लस माइनस, बस यहाँ सैंपल हम बताते हैं क्रिटिकल वैल्यू। हाँ, जो हमारा वहाँ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता था, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता था, यहाँ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा एस अंडर रूट एन। ओके, ये प्लस माइनस को हम ब्रेक करेंगे, तो माइनस को लेफ्ट साइड लिखेंगे जो लोअर लिमिट होगा, प्लस को राइट साइड लिखेंगे जो अपर लिमिट होगा। ओके, तो पहले हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। और टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, विथ हेल्प, किसके हेल्प चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1। तो सैंपल साइज क्या है, 16 -1 15। ओके, 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, 1 माइनस 95%, 1 माइनस 0.95, 0.005। तो अल्फा फॉन 2 करेंगे, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है, अल्फा फॉन 2, 0.05 है, 0.052 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 होगा, 0.025। क्लियर। अब हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है, किसके किसके थ्रू, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हेल्प एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू के हेल्प से। ओके, तो हम अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे। हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखे थे, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे। ओके, सैंपल साइज क्या है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.025 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले हम देखते हैं, ये हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल वैल्यू फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा टेबल है, वी से गिवन है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 15, 0.025 सिग्निफिकेंट वैल्यू, 2.1311। ओके, 2.131। क्लियर। ओके, हाँ, तो सैंपल में क्या गिवन है, 53 माइनस 2.131। ओके, सैंपल वेरिएंस को फाइंड करना है, सैंपल वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस देख लेते हैं यहाँ, वहाँ जगह नहीं है, तो सैंपल वेरिएंस फाइंड करना है, नहीं सॉरी, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए पहले हम सैंपल वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला हमने यूनिट 1 में देखा था, सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, 1/n-1 समेशन सैंपल माइनस सैंपल में। ओके, तो 1n-1 क्या है, 60-1 समेशन ऑफ सैंपल माइनस सैंपल मीन का वैल्यू क्या गिवन है, 150। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 150, 115 इंटू 10। ओके, सॉरी 15, तो हमारी वैल्यू क्या, सैंपल वैल्यूज क्या हो गया 10।
10 हो गया, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट 10, सैंपल साइज अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट 15, 53 सैंपल में गिवन है, प्लस 2.131 अंडर रूट 10 अंडर रूट 15। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा, नहीं बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, टाइम टेकन हो जाएगा। ओके, तो 53, पहले हम अंडर रूट 10 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या होगा, 3.16, डिवाइड कर लेते हैं अंडर रूट 15 से, वैल्यू क्या होगा 0.8, मल्टीप्लाइड कर लेते हैं इससे 2.131 से, 2.131 वैल्यू क्या हुआ 1.74, एज्यूम कर लेते हैं 1.74, 53 माइनस 1.74, 53 प्लस 1.74, क्योंकि दोनों साइड का वैल्यू सेम है तो कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही वैल्यू फाइंड होगी। 53 में से माइनस करेंगे 1.74 को क्या हुआ 6 972 52 51 54.74, ये आंसर फाइंड हो गया। ओके, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, n-1 into सैंपल वेरिएंस अपॉन क्रिटिकल वैल्यू z अल्फा टू n-1 सैंपल वेरिएंस अपॉन z 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। ओके, अच्छा पहले हम देखते हैं कि सैंपल साइज 30 से ग्रेटर देन है या लेस देन, सैंपल साइज क्या है 30 से लेस देन है, तो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्योंकि वो 30 से लेस देन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू होगा क्या। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यू। चलिए भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-1, तो 20 माइनस 1 90, 91। अब सिग्निफिकेंट वैल्यू देख लेते हैं, अल्फा 1 माइनस कॉन्फिडेंस लिमिट, तो कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है 95%, 1 माइनस 0.095, 0.09, 0 सॉरी 0.95, 0.05, अल्फा अपॉन 2 0.025, एंड 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 क्या हुआ 1 माइनस अल्फा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं, तो 1 अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था 0.05, 1 माइनस अल्फा हम फाइंड करते हैं 0.05, तो हमारा 0.05 होगा, ये भी 0.025 होगा, क्लियर। ओके, ओके ओके, मिस्टेक कहाँ है, 1 माइनस 0.05 करेंगे तो हमारा 0.095 होगा, क्योंकि 10 में से माइनस 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, ये 9 हो गया, 0.95 हुआ, क्लियर। ओके, तो पहले हम जेड अल्फा 2 को देख लेते हैं कि वैल्यू जेड क्रिटिकल वैल्यू क्या हुआ लेफ्ट साइड का, तो हम काय डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ये रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 90, एंड किसका चाहिए 0.05 का, 0.05 का हम देखते हैं, 0.05 का है ये, 19 इसमें का है 30.143, ओके 30.143, इसमें क्लियर आपको विजुअल नहीं होगा, लेकिन आप काय डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे टेबल में तो आपको वो वैल्यू पता चल जाएगा कि हाँ कैसे फाइंड हुआ कैसे, वैसे मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए डिग्री फ्रीडम गिवन है, इससे डिनोटेड है 19, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05, अब जाते हैं नीचे जाएंगे, अब देखते हैं 19, ये हमारा कौन सा 0.05, हमारी 19 की वैल्यू क्या है 30.143, तो लिखते हैं एन क्या था 20 माइनस 1
का स्क्वायर, सॉरी सैंपल वेरिएंस हमारा एस स्क्वायर, और बट हमको गिवन क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू क्या था, 30.143। सेम यहाँ भी होगा, 20 - 1 हम डायरेक्ट लिखते हैं 96 स्क्वायर। हाँ, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 ही रहना चाहिए, बट सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.95 होगा। तो 1/4 पे है, देखते हैं 4 पे क्या होगा, 10.117। अब चलो 19, 36, 30.143, 19, 36, 10.117 कैलकुलेट करते हैं। हाँ, 19 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड 30.143, क्या है आंसर हुआ, 22.691। एंड सेम इस साइड करेंगे हम, इस साइड डिवाइड किससे करेंगे, मल्टीप्लाइड तो सेम ही होगा, 10.117, 67.61। ब्रैकेट जरूर करना, क्लोज करना इसको। आंसर क्या फाइंड हुआ, क्या स्क्वायर ऑफ वेरिएंस का आंसर फाइंड हो गया। क्या तरीका था, फॉर्मूला पहले हम राइट डाउन करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या हमको नीड पड़ेगा, किस किस वैल्यू की, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, सिग्निफिकेंट वैल्यू की। तो हम उसके बाद हम काई स्क्वायर के टेबल से लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम डी से इंफिनिटी रहेगा, एंड अल्फा से सिग्निफिकेंट वैल्यू गिवन रहेगा रो में, एंड कॉलम में गिवन रहेगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, चलिए अब हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। ओके, इसमें कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, 99% होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको भी, पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, सैंपल प्रोपोर्शन प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। उसका हम फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, अंडर पी अंडर क्यू अंडर रूट एन। क्लियर, चलो हमारा सैंपल प्रोपोर्शन गिवन है 0.15 प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले हम इसको इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है, ये सैंपल प्रोपोर्शन ये भी रहेगा, एंड ये क्यू हैट रहेगा। ओके, तो हमारा सैंपल प्रोपोर्शन वैल्यू गिवन है 0.15। अब क्यू कैप की वैल्यू गिवन नहीं है, अच्छा क्यू हेड गिवन नहीं है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्यू हेड की वैल्यू सॉरी फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी हेड। ओके, तो 1 माइनस 0.15, क्योंकि पी हेड की वैल्यू गिवन है 0.15, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 0.85, मल्टीप्लाइड करने के 0.85 से सैंपल साइज 4722 गिवन है। ओके, अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं उससे पहले एक बात हम ध्यान देंगे कि जो हम सैंपल प्रोपोर्शन में क्या किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अगर आप लेक्चर 3 देखेंगे तो उसके इसके बारे में बात किए हैं कि इसकी जो सैंपल है, सॉरी जो वो सैंपल प्रोपोर्शन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। हमने लेक्चर 3 में इसके बारे में डिटेल्स बात किया, तो आप उसको पहले देखें तो ये आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, तो उसके लिए हमको डिग्री फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमको क्या जरूरत पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल। हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, ओनली सॉरी सिग्निफिकेंट वैल्यू की नीड पड़ती है। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होगा, अल्फा 1 99% को 099 लिखते हैं, 001। क्लियर, अल्फा 1 है
तो 0.005, ठीक है। देखिए 0.005 है कहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ ये आ गया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ओके, अब हम देखते हैं 0.005 है कहाँ, 0.005 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? 0.0005, 0.005 की वैल्यू कहाँ है? हाँ 0.005 यहाँ होगा। क्यों कि 0.051 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ देखते हो 0.0049 है, तो हम एक नंबर को रिड्यूस करेंगे, राइट साइड के एक नंबर को रिड्यूस करेंगे, 9 को रिड्यूस करेंगे, तो इसमें लेफ्ट साइड में एक नंबर जो होती है वो सम हो जाती है, तो 0.005 हो जाएगा। तो 0.005 कहाँ हमको फाइंड है? 0.008 कॉलम एंड रो, कौन सा रो है? -2.5। ओके, तो क्या होगा? 2.58। ओके, 0.15 -2.58, इसको वेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर टू 0.85472 सेम 0.15। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, हाँ 0.15 मल्टीप्लाइड 0.85 डिवाइड करो 4722, क्या हुआ वैल्यू? 2.7, 2.7 आ रहा। अब अंडर रूट करेंगे 2.7 का, अंडर रूट क्या आ रहा? 1.64, 1.64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.58 से, क्या हो रहा? 4.23, 0.15 प्लस 4.23, इसको माइनस करो तो हमारा वैल्यू क्या रहा? 13, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, क्या होगा? 8, 1103 -3, इधर क्या होगा? 4.38। अच्छा, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप एक बार ट्राई करना, देखना कि कहाँ मिस्टेक है। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट।